Namaskar students of MSc and ND. Today's session topic of your course Advanced Nutrition is iodine function and its sources. So starting with the function of iodine. Iodine क्या एक अपना बहुत essential micronutrient है. It is basically required for the formation of two thyroid hormone that is T3 and T4. इसकी बात हमने पिछली आपकी क्लास में करी थी कि ये आपके दो हार्मोन्स होते हैं T3 एंड T4 हार्मोन्स और इन दोनों हार्मोन के सिंथेसाइज के लिए किसकी जरूरत होती है आयोडीन की जरूरत होती है विदाउट आयोडीन these hormone can't be synthesized. तो T3 क्या होता है आपका ट्राइडायथायरोक्सिन और T4 क्या होता है आपका थायरोक्सिन. ठीक है, तो ये दोनों हार्मोन्स के लिए आपका आयोडीन चाहिए होता है. इन दोनों हार्मोन्स का काम क्या होता है, ये आपका थायराइड लेवल को करता है, कंट्रोल रखता है. ठीक है, तो जिन लोगों को भी थायराइड प्रॉब्लम होती है, हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म, तो उन दोनों प्रॉब्लम्स पे कहीं ना कहीं इन दोनों हार्मोन्स के लेवल क्या होते हैं, अप्स एंड डाउन्स में रहते हैं. ठीक है, जस्ट बिकॉज आपका आयोडीन का जो कंटेंट होता है बॉडी में वो नॉर्मल लेवल पे नहीं होता है, इसलिए इन हार्मोन्स के लेवल थोड़े आपके लो या डाउन जाते हैं, अप या डाउन जाते हैं, एंड देन फिर क्या होता है आपका थायराइडिज्म की प्रॉब्लम आती है. ठीक है, फीटस या न्यूनेट्स में जो आपके न्यूली बॉर्न्स जो आपके वैसे होते हैं, जो आपके न्यूनेटल स्टेज पे होते हैं, तो वहां पर भी ब्रेन को प्रोटीन मेटाबॉलिज्म चाहिए होता है जिसके लिए आपका आयोडीन की रिक्वायरमेंट होती है. अपार्ट फ्रॉम दिस ईच एंड एवरी सेल्स कंटेन एंड यूटिलाइजेस आयोडीन. आपकी बॉडी के हर सेल में आयोडीन क्या होता है, आयोडीन चाहिए होता है, यूटिलाइज करना होता है. जो आपके व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, आपके ल्यूकोसाइट्स जो होते हैं, जो मेनली आपके एंटीबॉडीज या आपकी इम्यूनिटी पावर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो दे ऑल्सो रिक्वायर आयोडीन टू फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शन. ठीक है, अगर आपकी बॉडी में सफिशिएंट आयोडीन नहीं है तो इट मीन्स आपको किसी भी इन्फेक्शन से या किसी भी वायरस से भी फाइट करने में क्या होगा, उतनी ही ज्यादा प्रॉब्लम आएगी, इम्यूनिटी उतनी ही वीक होगी. ठीक है, आयोडीन इज कंसंट्रेटेड इन द ग्रैनुलर सिस्टम. ठीक है, आयोडीन आपका कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, आपके थायराइड ग्लैंड में प्रेजेंट होता है, आपके ब्रेस्ट में होता है, सलाइवरी ग्लैंड्स में, पैराटॉइड ग्लैंड्स में, पैनक्रियाज में, स्पाइनल सीरोस्पाइनल फ्लूइड में होता है. ठीक है, आपके ब्रेन में, आपके स्टमक में, स्किन, लैक्रिमल ग्लैंड्स, इन सब में आयोडीन कहीं ना कहीं प्रेजेंट होता है एंड अपना रोल प्ले करता है. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस जो आपका आईडीए होता है आयोडीन का, इन्फेंट्स का आपका 50 माइक्रोग्राम तक होता है आपका. ऐसे ही आपके चिल्ड्रंस में 100 होता है, अडल्ट्स में 150, एंड प्रेगनेंसी के टाइम पर वो बढ़ जाता है क्योंकि आपका जो फीटस होता है उसकी रिक्वायरमेंट भी ऐड हो जाती है, तो आपका 200 माइक्रोग्राम तक होता है उसका आयोडीन का इनटेक, उसका आरडीए. ना तो सोर्सेज ऑफ आयोडीन, आयोडीन की जो आपकी बेसिक सोर्स है, जो आपकी फूड सोर्स है, वो आपके जितने भी सी फूड्स होते हैं उन सब में आयोडीन होता है. आयोडीन आपका एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाता है, आयोडीन आपका समुद्र से निकाला जाता है, आपका सी सॉल्ट होता है, उसको प्यूरिफाई करके आयोडाइज सॉल्ट बनाया जाता है. ठीक है, तो वो आपका जो पूरा जितने भी सी फूड्स होते हैं, ठीक है, जैसे समुद्र का पानी आपका पूरा खारा होता है, इट जस्ट बिकॉज ऑफ आयोडीन प्रेजेंस. ठीक है, तो जितने भी आपके सी फूड्स होते हैं, आपकी फिश होती है, आपके सी सॉल्ट होते हैं, ठीक है, आपके जितने भी सी फूड्स होते हैं उन सब में आपका आयोडीन होता है. कॉड लिवर ऑयल, आपका जो फिश ऑयल होता है उसमें आपका आयोडीन प्रेजेंट होता है, और बहुत ही स्मॉल अमाउंट में. अगर इसकी पुअर सोर्सेज देखें आयोडीन की, रिच सोर्सेज तो आपकी सी फूड है ही है, पुअर सोर्सेज आपकी मिल्क, मीट, वेजिटेबल एंड सीरियल्स है. एंड वाटर में भी आपका आयोडीन होता है 1 to 50 माइक्रोग्राम पर लीटर तक आपका आयोडीन वाटर में प्रेजेंट होता है. ठीक है, और आयोडीन कंटेंट जो होता है वाटर में या क्रॉप्स में, वो डिपेंड किस पे करता है कि आयोडीन आपका सॉइल में कितना है. ठीक है, तो कहीं कहीं जैसे आपने देखा होगा, जैसे आप हिली रीजन की अगर बात करते हैं, ठीक है, नॉर्दर्न रीजन की बात करते हैं, तो नॉर्थ में मेनली आपका जितना भी हिली रीजन की साइड जो सॉइल होती है उसमें आयोडीन बहुत कम होता है. ठीक है, उस सॉइल में आयोडीन ज्यादा नहीं होता है, तो इस वजह से उस सॉइल में जितना भी क्रॉप प्रोडक्शन हो रहा है, जितनी भी आपके फार्मिंग हो रही है और उस सॉइल से जो भी चीजें बन रही है उसमें भी आपका आयोडीन नहीं होता है. तो मोस्ट प्रोबेबली जो हिली रीजन पे जो लोग होते हैं उनको आयोडीन डेफिशिएंसी देखी जाती है एज कम्पेयर टू आपके प्लेन रीजन वाले लोगों के. ठीक है, तो ये भी आपका एक आयोडीन का है. बाकी सोर्सेस सबसे बेस्ट सोर्स आपकी आयोडीन की आपका आयोडाइज सॉल्ट होता है. ठीक है, जो आप सबको पता है और जो सबके घर पे यूज करा जाता है. नाउ द आयोडीन डिफिशिएंसी डिसऑर्डर आपके अडल्ट्स में, आपके चिल्ड्रंस में, आपके प्रेगनेंसी में, सब में अलग अलग होते हैं. अगर अडल्ट्स की बात करें तो आपका हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म हो सकता है, जो कि मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है
स्पेशली फीमेल्स में मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है थायराइड प्रॉब्लम, ठीक है। हाइपो में तो क्या होता है आपका थायराइड लेवल, आपके जो हार्मोन्स हमने बात करी थी स्टार्टिंग में T3 एंड T4, वो क्या होते हैं आपके कम हो जाते हैं, ठीक है। और हाइपर में क्या होता है या रेस्ड में क्या होता है, ये बढ़ जाते हैं, ठीक है, नॉर्मल अमाउंट जितना होना चाहिए उससे ज्यादा। सेकेंड आपका क्या होता है, हाइपरप्लेजिया हो जाता है। हाइपरप्लेजिया मतलब कि आपके जो सेल्स होते हैं वो अननेसेसरीली क्या होते हैं, उनका अमाउंट, उनका नंबर ऑफ साइज उनका नंबर बढ़ता रहता है, ठीक है, जिसकी वजह से आपको ग्वाइटर की प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक। ग्वाइटर क्या होता है आपका, जो आपकी नेक के अराउंड जो स्वेलिंग होती है, तो वो आपका ग्वाइटर कहलाया जाता है, ठीक है। इसके बाद आपका लेथार्जिक हो सकता है, ठीक है, फटीक हो सकता है बॉडी में। कोल्ड टॉलरेंस आपकी बहुत पुअर हो सकती है, जैसे हमने बात करी थी कि इम्यूनिटी नहीं हो पाती है, तो फिर वो आपका बॉडी टेम्परेचर भी क्या होता है, हीमोस्टेटिस नहीं मेंटेन रख पाता है, ठीक है। फिर आपका ब्रैडिकार्डिया हो सकता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपकी जो आपका जो ब्रीदिंग रेट होता है वो उसमें बहुत कम हो जाता है, ठीक है। मैक्सोइडीमिया हो सकता है और इनफर्टिलिटी हो सकती है। तो ये आपके अडल्ट्स में कुछ कुछ प्रॉब्लम्स जो डिफिशिएंसी डिसऑर्डर्स होते हैं वो अडल्ट्स में ये देखे जाते हैं। लाइकवाइज आपके फीटस में या इन्फेंट्स में क्या देखा जाता है, क्रिटिनिज्म हो जाता है। क्रिटिनिज्म क्या होता है आपका मेंटल रिटार्डेशन। तो कुछ बच्चे क्या होते हैं आपके बाय द टाइम ऑफ बर्थ ही वो क्या होते हैं, मेंटली रिटार्डेड होते हैं, उनका आईक्यू लेवल उतना ही कम होता है, ठीक है। हियरिंग डिफेक्ट, स्पीच डिफेक्ट, स्क्विंट, ठीक है, आपका डिसऑर्डर टू गेन और आपका ग्रोथ रिटार्डेशन, ये सब प्रॉब्लम्स हमारे इन्फेंट्स में देखी जाती है। एंड द टाइम ऑफ बर्थ आपको क्या होता है, स्टिल बर्थ हो सकती है, मतलब बच्चा आपका प्रॉपरली मतलब नहीं, मतलब डेथ हो सकती है बच्चे की, ठीक है, मिसकैरेज हो सकता है, और नियोनेटल हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है, ठीक है। तो अगर डेफिशिएंसी एट द टाइम ऑफ बर्थ, आपको डेफिशिएंसी कब पता चलेगी, जब आपने प्रेगनेंसी के टाइम पर ही आयोडीन बहुत कम मात्रा में लिया है, ठीक है। और फीटस के टाइम भी तभी पता चलेगा। और अडल्ट में आपके डिसऑर्डर्स अलग होते हैं, जब आप आयोडीन का अमाउंट थोड़ा इधर उधर करते हैं या सही मात्रा में उसको कंज्यूम नहीं करते हैं। तो आरडीए के अकॉर्डिंग जो आपका है, उस अकॉर्डिंग ही हमें आयोडीन लेना चाहिए। And this is all with your session of iodine function. In case of any doubt, you may ask in a comment section. Thank you.